नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आप लोग के सामने आई हूँ। कुछ थोड़ा-सा इश्यू चल रहे थे। बहुत लोग आज मैं कमेंट देख रही थी कि बहुत लोग बीओ के हिंदी के एग्ज़ाम के बारे में जानना चाह रहे थे कि हिंदी के एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है और कहाँ से पढ़ाई की जाए। तो देखिए, हिंदी का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है और 2 पार्ट में होता है। मतलब उसी 3 घंटे में 2 सेक्शन में पेपर रहता है। तो जो पहला सेक्शन रहता है वो ग्रामर पोर्शन रहता है, उसमें अनसीन पैसेज जो आते हैं, अपठित जिसको कहते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, उसका टाइटल देना होता है और भी इस तरीके के क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं ये संधि है, तत्सम तद्भव, इस तरीके के क्वेश्चन, पर्यायवाची और अच्छे लेवल की हिंदी आती है। ये नहीं है कि अगर आप सोचें कि बिना हिंदी को की पढ़ाई करें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी के जो पर्यायवाची वगैरह मुहावरे ये सब ऐसे आते हैं कि लगता है कि जैसे कभी सुने ही ना हो। तो उनकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसे जो होते हैं, जो आपके मार्क्स गेनिंग पोर्शन कहा जाता है, वो होता है एस्से का। वो इसलिए क्योंकि आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छा एस्से लिख सकते हैं। स्पेस प्रोवाइड रहता है, इसलिए अननेसेसरी आप खाली कहानियाँ नहीं लिख सकते, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। करंट टॉपिक्स पर प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए, ऐसे लिखता हर कोई है और सेलेक्ट वही होता है जिसका कुछ उसमें डिफरेंट रहता है। कहते हैं ना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको अपने एस्से को अलग बनाना है और अलग बनाते हैं कोट्स से, कि आप उसमें कोट्स करिए, आप उसमें महान लोगों के बातों को डालिए और ऐसे पूरा हिंदी में ही लिखना होता है। तो जो लोग जनरल पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसे हिंदी में लिखना टफ़ होता है, क्योंकि हिंदी में स्पीड कम आ पाती है। पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो आप कर पाएंगे। लेटर राइटिंग आती है, लेटर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही है बीओ का। बहुत सारे लेटर हम लोगों को देने पड़ते हैं, बीडीओ को, बीएसए को और हायर लेवल को या अपने सीडीपीओ को, जितने भी आपकी पूरी जो ब्लॉक टास्क फोर्स रहती है, एमओआईएस को। तो किसको कैसे लेटर लिखा जाता है, क्या पैटर्न रहता है लेटर लिखने का, ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिस स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है वो पूरा आपके कमांड से ही काम करता है। तो जैसा आप जितना अच्छा कमांड देंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। और आप में इतनी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए, इतना बारीकियों से, कि कोई अगर लेटर बना के लाए तो आप तुरंत उसमें देख सकें कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर मुझे इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद आपको आएगा, तभी आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे। तो इसलिए लेटर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। लेटर राइटिंग और एस्से की तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे हो जाएगा। और एस्से के टॉपिक्स जो हैं वो करंट बेस्ड भी आते हैं, और करंट बेस्ड टॉपिक ज़रूर रहता है उसमें। एक करंट पे रहता है और एक आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का रहता है। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं ऐसे में, कि कैसे आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन से लाते हुए वर्तमान की चर्चा करते हुए भविष्य के लिए सजेशंस देते हैं, कंक्लूड। क्योंकि कोई भी आंसर, कोई भी ऐसे तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसमें आपका सजेशन नहीं इंक्लूड है। आपको एज एन ऑफिसर कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं छोड़ देना है, उसका सल्यूशन आपको लिखना है। हर आंसर में आपको सल्यूशन अपना देना है, तभी एक आप सल्यूशन माइंडेड लिखेंगे, तभी आप डिज़र्व करेंगे कि आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं और हमारा माइंड सल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। अब रही बात कि हिंदी के ग्रामर की प्रैक्टिस कहाँ से करें,
तो जो इसका बिल्कुल किसी भी कोई भी एक आप अच्छी सी हिंदी की बुक ले लीजिए, पर्यायवाची आती है मार्केट में, अवेलेबल रहती हैं, या आप आर ओ वगैरह में बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। उसको बहुत बेनिफिशियल होते हैं कि जो क्वेश्चंस आ चुके होते हैं, पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, तो एक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी बुक आपको लग रहा हो कि हिंदी की ये इसमें कंप्लीट ग्रामर दी हुई है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर ले जाएंगे। तो कोशिश करिए। और एक हिंदी के ऐसे लिखने का एक टाइम बाउंड बनाइए कि आपको इतनी देर में ऐसे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आइडियाज़ तो दिमाग में बहुत आते हैं पर टाइम नहीं रहता है, उसको हमें उतने में ही कैसे कंक्लूड कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं, और आप लोग ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स पूछते रहिए। अब मैं आपके तो काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब देख नहीं पा रही थी, तो अब मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।